हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मैं आदित्य प्रजापति, फाउंडर ऑफ एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड क्लास पार्ट 3 पे हम बात करेंगे। पिछली क्लास में आपने मदरबोर्ड के सप्लाई टर्मिनल, इनपुट सप्लाई टर्मिनल के बारे में आपने जाना। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 5 वोल्ट जो यूज किया जाता है वो कहां से यूज होता है और किस आधार पर उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपने जाना डीजेड, यूआर और 3 रीड टर्मिनल के बारे में। डीजेड और यूआर टर्मिनल पिछली क्लास में क्लियर हुआ है। आज हम टीआर टर्मिनल के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट टर्मिनल्स के बारे में जानेंगे। अपने ही क्लास के एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चंस किया है। उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। किस आधार पे जो उसका वायरिंग डायग्राम है, कहां कहां से वो टर्मिनल्स आते हैं, कहां कहां से वो सप्लाई आती है, उसको हम जानेंगे। जिस भी साथी ने क्लास ज्वाइन नहीं की, सबसे पहले प्ले स्टोर पे एलिवेटर क्लासेस ज्वाइन सर्च करें और उसको लॉगिन करके साइन अप करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप चैट करें और क्लास से रिलेटेड आप अधिक जानकारी प्राप्त करें। वहां से आपको फीस की जानकारी या किस आधार पे उसको जो है लॉगिन करते हैं, किसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करें, कॉल्स ना करें, वो हमारे ऑफिस के नंबर हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टूडेंट द्वारा जो क्वेश्चन किया गया था उस क्वेश्चन को हम जानेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। साथी ने क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन है, कार डोर और लैंडिंग डोर पर जो 110 वोल्ट एसी सप्लाई आती है वो पीछे कहां से आती है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेवल का है। एक तो ये वायरिंग टाइम पे होता है, अभी वायरिंग की क्लास हमारी स्टार्ट नहीं हुई। दूसरा, इतना डिटेल से आपको जानकारी पैनल बनाते वक्त मिलती है। अगर आपको पैनल बनाना है तो इससे नॉलेज की आपको आवश्यकता है, क्योंकि उसका एक वायरिंग डायग्राम होता है कि कहां कहां से होके गुजरता है। जनरली इसको हम जानेंगे। वायरिंग डायग्राम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, एक टेक्नीशियन को उसकी आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी ये कार डोर और लैंडिंग डोर पे जो सप्लाई आती है 110, वो एसी सप्लाई आती है, वो कहां से आती है। ठीक है भाई, पीछे कौन कौन से टर्मिनल से या कहां से आती है वो हम जानेंगे। Where does the 110 volt AC supply that comes to the car door and landing door come from at the back? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन, मदरबोर्ड के इनपुट टर्मिनल पर जो रिले के माध्यम से 12 या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आता है वो पीछे रिले पर कहां से आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बंदे ने किया है वो मैं बता रहा हूं, इसमें क्या पूछना चाहिए एग्जैक्ट वो मैं आपको बताऊंगा। सही है पर कुछ सुधार मैं आपको बता दूंगा। 12 and 24 volt DC supply that comes through the relay to the input terminal of the motherboard. Where does it come from on the relay at the back? साथी ने क्वेश्चन किया कि मदरबोर्ड के इनपुट टर्मिनल पर जो रिले के माध्यम से 12 या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो आती है वो पीछे रिले पर कहां से आती है। ठीक है, अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे
कॉमन की, क्योंकि वहां पे जो आता है कमांड वो कॉमन के रूप में आता है, वहां जो कमांड आता है वो कॉमन के रूप में आता है। अब वो कॉमन 24 या 12 वोल्ट या फिर जीएनडी, दोनों का जीएनडी, 24 वोल्ट वाला जीएनडी भी हो सकता है या 12 वोल्ट का जीएनडी भी हो सकता है। ठीक है, आजकल नए पैनल्स में पॉजिटिव सप्लाई भी आ रही है कॉमन के रूप में या नेगेटिव सप्लाई भी आ रही है कॉमन के रूप में, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो वो कॉमन जो आता है, कमांड कॉमन आता है, वो कहां से आता है? ठीक है, थोड़ा सा ये उसने क्लियर नहीं किया, ये मैं क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, और कार डोर पे जो सप्लाई आती है वो 110 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। देखो मैक्सिमम कार डोर पे 110 ही आता है, लेकिन आजकल लैंडिंग में भी 110 ही आएगा, लेकिन आजकल कुछ लोग इसको क्या करते हैं 24 वोल्ट डीसी देने लग गए, पर ये सिक्योर नहीं है। उसके पीछे रीजन है, अगर दूरी ज्यादा है फ्लोर की तो डीसी वोल्ट क्या हो जाता है? ड्रॉप। ठीक है, डीसी वोल्ट हमेशा क्या होता है? ड्रॉप, जबकि एसी ड्रॉप नहीं होता। एसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इतना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता जितना होना चाहिए। ठीक है, डीसी वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है, वोल्टेज जितनी दूरी पे डीसी को आप लेके जाओगे उतना ही वोल्टेज कम होता जाएगा, उसके लॉसेस ज्यादा है, डीसी सप्लाई के लॉसेस ज्यादा है। इसी वजह से जो हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, उसी के पीछे रीजन है। एसी को हम क्या करते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको जरूरत है वैसे। डीसी सप्लाई को दूरी तक नहीं ले जा सकते क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है? ले जाने का काम करती है। तो फ्रीक्वेंसी कम वोल्टेज ड्रॉप किए हुए अच्छे दूरी पे, बहुत दूरी तक उसको ले जा सकते हैं। तो अच्छी कौन सी रही? हमें यूज करना चाहिए पैनल में एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई अगर हम यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत वोल्टेज गिर भी जाएगा, तो हमें सेफ्टी में दिक्कत नहीं आएगी, बार बार डोर सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डीसी यूज करते हो डोर सेफ्टी के लिए, कार डोर के लिए, आजकल बहुत लोगों ने डीसी ही यूज करना स्टार्ट कर दिया है, पर वो गलत है। डीसी अगर आप यूज करते हो तो ये क्या होगा, जैसे ट्रेवलिंग केबल के माध्यम से हम देंगे, थोड़े से छोटे से वायर के माध्यम से, तो ऊपर हमारा अगर 26 या 27 वोल्ट है पैनल पे, अगर एसएमपीएस पे 26 या 27 वोल्ट है, तो ये कार डोर पे पहुंचते पहुंचते अपना हो जाएगा 23 या 24, इतना वोल्टेज कम हो जाएगा। और भी इससे कम भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 21 या 22 भी हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज गिरता है। ठीक है, अब ये वोल्टेज वापस रिटर्न लौट के आएगा कॉन्टेक्ट के माध्यम से, कार डोर के कॉन्टेक्ट के माध्यम से। कार डोर पे कॉन्टेक्ट लगे होते हैं, वो कॉन्टेक्ट के माध्यम से जैसे क्लोज होता है तो कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, एनओ से क्या हो जाता है? एनसी। तो वहां से घूम के आएगा, फिर वापस उतनी ही दूरी पे, जैसे मान लीजिए ट्रेवलिंग केबल की दूरी है 25 मीटर, 25 मीटर, वापस उसी ट्रेवलिंग केबल से वापस 25 मीटर फिर चल के आएगा, क्योंकि रिटर्न लौट के आएगा वो सप्लाई। ठीक है, एक तो जाने का, एक वापस रिटर्न आने का, तभी तो अपना कॉन्टेक्ट क्लियर होगा। भाई जो सप्लाई हम दे रहे हैं वही सप्लाई रिटर्न लौट के आएगी, ऐसा नहीं कि वहां पे पॉजिटिव दे रहे हैं नेगेटिव लौट के आएगी। डीसी की बात कर रहा हूं, एसी पे या फिर आप फेस दे रहे हो या न्यूट्रल लौट के आएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एनसी या एनओ कॉन्टेक्ट होता है, तो एनओ या एनसी कॉन्टेक्ट जो होता है उसके माध्यम से हमें सप्लाई मिलती है। जैसे डोर क्लोज होगा तो कॉन्टेक्ट एनसी हो जाएगा, तो हमें वहां से सप्लाई रिटर्न लौट के अपने पैनल तक पहुंच जाती है। तो बेस्ट सप्लाई कौन सी होगी? एसी सप्लाई। ठीक है, बेस्ट सप्लाई पैनल पे कौन सी होनी चाहिए? डोर के सेफ्टी के लिए। सेफ्टियां कोई सी भी हो, लिमिट के अप डाउन सेफ्टियां, आजकल ये लिमिट सेफ्टियां भी क्या है कि इन्होंने भी क्या कर दिया, डीसी देना स्टार्ट कर दिया 24 वोल्ट। एक फाइनल लिमिट ही होता है जो या तो एमसीबी की सप्लाई दे रहे ट्रिप करवाने के लिए, या फिर एसएमपीएस की सप्लाई दे देते हैं, या ट्रांसफार्मर की सप्लाई दे देते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी कट जाती है, हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस किए हैं साथी ने। पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि कार डोर और लैंडिंग डोर पर जो 110 वोल्ट एसी सप्लाई आती है वो पीछे से कहां से आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे कहां से आती है। ये है हमारा पैनल। सबसे पहले हम पैनल की बात करते हैं, दोनों की बात कर देते हैं। ये टर्मिनल्स होते हैं हमारे जो कि शॉर्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये वायरिंग, ये
फील्ड वायरिंग है, यहाँ पे लिंक कर रहे हुए हैं। ये जो टर्मिनल्स हैं ये ड्यूअल डीसीएल के टर्मिनल है, ठीक है। लिंक जो है ये है हमारे सेफ्टी के लिंक। अब यहां से वायरिंग जाती है LIL-CIL, ठीक है, यहीं से वायरिंग जाएगी LIL-CIL लिमिट्स की, अप डाउन फाइनल लिमिट जो भी है यहीं से जाएगी। कार डोर लैंडिंग डोर की यहां से सप्लाई जाती है। अब यहां पे जो 110 वोल्ट होता है हमारा, वो कहां से बनेगा? हम सप्लाई जो देते हैं वो देते हैं 220 देंगे या 440 देंगे, क्योंकि फेस टू फेस तो 440 रहेगा और न्यूट्रल फीस जो रहेगा वो 220 या 230 रहेगा। अब पहली बात, अगर 220 है, हमें रिक्वायरमेंट है 110 की, और 220 है या 440 है, तो इसको स्टेप डाउन करने का काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर, जो कि ये लगा हुआ है। इसका क्या काम है? वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का। तो यहां पे जो पैनल में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन करने वाला, ठीक है। ये स्टेप को डाउन करता है, मतलब वोल्टेज को कम करता है, ठीक है।